22 साल से जितने हमारे लोग थे, जितने हमारे भाई थे, जितने दोस्त थे, समर्थक थे, 22 साल में जो इकट्ठा हुए थे, 22 साल के इकट्ठा हुए वे लोग एक ही दिन में बहुजन समाज पार्टी से हटकर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। जब 4 बार के चुनाव जीते हुए लोग सारे के सारे गठबंधन में आ गए, तो मुझे ऊपर वाले से उम्मीद है अब 7 सीटें जो गठबंधन की होंगी उसे कोई हरा नहीं पाएगा। 7 की 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन मिलकर जीते। काफी लंबे अरसे से आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप जो है आरएलडी में शामिल हुए? आरएलडी में शामिल होने की एकमात्र वजह गठबंधन को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी को हराने में गठबंधन का साथ देना था। प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। अगर हाल ही बात करते हैं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर जनपद में सबसे पहले बसपा पार्टी के हाजी यूनुस राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में एंट्री करते हैं। उनके बाद में गजेंद्र विधायक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं उपशहर से, और उनके बाद में जो है वासुदेव बावा और किरणपाल जी, अब तौकीर साहब जो है वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। आप कितने लोगों के साथ शामिल हुए हैं आज पार्टी में? पूरे ज़िले से 7 विधानसभाओं से काफ़ी युवा कार्यकर्ता हैं, 100-125 से ऊपर हैं, और काफ़ी और कार्यकर्ता भी जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे। हमारे खुर्जे से एक अभी साथी यहाँ मौजूद भी हैं, फाइज खां, सभी के साथ मैंने अभी ज्वाइनिंग करी है। और काफ़ी लंबे अरसे से आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, क्या वजह रही कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप जो है आरएलडी में शामिल हुए? आरएलडी में शामिल होने की एकमात्र वजह गठबंधन को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी को हराने में गठबंधन का साथ देना था। मुझे लग रहा था कि मेरी राजनीति का जो समय है या जो मेरी मेहनत है वो सही दिशा की ओर नहीं जा रही थी। आपके ऊपर आरोप भी लगे थे पहले कि जिस पार्टी में आप पहले काम कर रहे थे उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनको आपने अपशब्द कहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में तो आप सबको, मीडिया बंधुओं को पता ही है कि उसमें काफ़ी सारी छेड़छाड़ भी थी। उसके अलावा मैंने प्रियंका जी से मुलाकात करके उसके संदर्भ में माफ़ी भी मांगी थी, तो वो तो काफ़ी पुरानी बात है और वो जब ही ख़त्म हो गई थी। अब इस पार्टी में आने के बाद में काफ़ी कद्दावर नेता जो है इस पार्टी में जो है शामिल हो रहे हैं, क्या कदम रहेगा? पार्टी में काफ़ी लोग शामिल होते नज़र आ रहे हैं और जनाधार भी काफ़ी बढ़ रहा है, मगर जो लोग हैं उनको कैसे आप दिलासा दिलाएंगे कि ये पार्टी अब आगे अच्छा काम करने वाली है? देखिए, लोगों की बात ऐसा है कि लोगों को खुद से दिलासा है कि गठबंधन के अलावा कोई और उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर सकता। और रही बात, गठबंधन तो पहले भी किया था आरएलडी ने जी, मगर उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं कर पाई। अब कैसे क्या उम्मीद है अब आगे? मैं ये मानता हूँ कि पुराने समय और अब के समय में फ़र्क है। जो इनका झूठा प्रचार था, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा प्रचार था, वो लोगों के अब सामने आ चुका है और लोगों को सच का सब कुछ पता है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ गठबंधन ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। और रही लीडरशिप की बात, तो जैसे पार्टी और हमारे सीनियर लीडर या हमारे जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी आदेश करेंगे, जिले स्तर पे हम वो काम करेंगे। वर्तमान में कोई भी विधायक या सांसद नहीं है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं जी, तो सिर्फ एक बागपत में जिला पंचायत वो हैं, अध्यक्ष हैं जी। तो आगे ये जैसे विधानसभा चुनाव जो आ रहा है 2022, इसमें कैसा आपका जो है वो रहेगा? मेरा मानना है कि गठबंधन सरकार बनाएगा और 403 सीट लाएगा। बाकी राष्ट्रीय लोकदल को जितनी सीट मिलेंगी गठबंधन में, हम सारी की सारी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हाजी साहब, आपसे भी 2 बात हम करना चाहेंगे। जैसे ही आपने आरएलडी में एंट्री की, आपके बाद लगातार जो है जो कद्दावर नेता भी हम कहेंगे, वो लोग लगातार इसमें शामिल होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, पूरी विधानसभा, पूरा ज़िला, पूरा प्रदेश का अगर कोई भी आदमी, कोई भी इंसान से मिल लेगा तो जो पार्टी की नीतियां हैं और उनका प्यार है, वो राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन बिना करे नहीं रहेगा। आगे आपका क्या रणनीति है, आपका क्या मुद्दा रहेगा? जिस तरह आपने बसपा में रहकर भी काफ़ी काम किया, हाजी अलीम साहब के कंधे से कंधा मिला आप चलते रहे, 2 बार आप विधायक रहे हैं हाजी अलीम साहब के उसमें, तो आगे क्या रहेगा? 22 साल से जितने हमारे लोग थे, जितने हमारे भाई थे, जितने दोस्त थे, समर्थक थे, 22 साल में जो इकट्ठा हुए थे, 22 साल के इकट्ठा हुए वे लोग एक ही दिन में बहुजन समाज पार्टी से हटकर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। उसको आप जान सकते हैं, जिस पार्टी से आप 2 बार विधायक बने, 2 बार प्रमुख बने, जब वो सारे के सारे लोग आज गठबंधन में और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को
मानते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार मानते हुए, अब जब तो कम लोग मेहनत करते थे, लेकिन आज जब 4 बार के चुनाव जीते हुए लोग सारे के सारे गठबंधन में आ गए, तो मुझे ऊपर वाले से उम्मीद है अब 7 सीटें जो गठबंधन की होंगी उसे कोई हरा नहीं पाएगा। 7 की 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन मिलकर जीतेंगे। अंजू मुस्कान भी यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी समय से आप अंजू मुस्कान जी इसमें जुड़े हुए हैं पार्टी में और बड़ी मेहनत से काम भी कर रही हैं। जिस तरह से इतने कद्दावर नेता पार्टी में आए हैं, बुलंदशहर जिला काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो ये सत्ताधारी सरकार चल रही है, इससे लोगों का विश्वास उठा है और लोगों को आज उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है, महिलाओं को उम्मीद है कि गठबंधन आएगा तो हम सुरक्षित होंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो इसी वजह से राष्ट्रीय लोकदल परिवार दिन पे दिन बढ़ रहा है और आने वाला समय गठबंधन का होगा। गठबंधन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो किसानों का वोट भाजपा के खाते में चला गया था, और हम बात करेंगे कि जाटों की, तो वो भी शायद वहाँ चला गया था। और ये पार्टी जो आरएलडी है वो किसानों और जाटों की पार्टी है। क्या इस बार किसान और जाट पूरी तरह आपके साथ है? देखिए, पीछे जितना भी समय निकला है, आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, हमारे कितने किसान भाई शहीद हुए हैं। तो ये सरकार जो चल रही है, इसमें एक भी नेता, छोटे से छोटे नेता ने किसानों के लिए एक संवेदना का एक शब्द नहीं कहा है। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बेशक सत्ता में ना रही हो, लेकिन किसानों की आवाज़ को हमेशा बुलंद करती है, उनके लिए आंदोलन करती है, सड़कों पर उनके लिए उतरती है। तो किसान, नौजवान और ख़ासतौर पर जाट भाई सभी हमारे पार्टी के साथ हैं और आने वाला समय गठबंधन का होगा। गठबंधन सरकार बनाएगा ज़रूर। जिलाध्यक्ष हैं और जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अरुण चौधरी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के प्रभाव से और उनकी कार्यशैली से, और उन्होंने जो दलित, मजदूर, किसान की लड़ाई लड़ी है और 50-60 से ज़्यादा किसान मजदूर की जो पंचायत की भाईचारा प्रोग्राम चलवाया, बहुजन उदय प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, और हाथरस में दलित महिला के न्याय के लिए लाठी खाई। आज वाल्मीकि समाज भी हमारे साथ है। तो हमारे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का जो प्रभाव आया है, जो उनकी जन भावना आई है निकल के, तो हर जाति बिरादरी ने उनकी जन भावना को परखते हुए उनके साथ जुड़ने का काम किया। आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे और आपने आरएलडी ज्वाइन की है। अच्छा खासा प्रदर्शन रहा आपका कांग्रेस में, और खुर्जा में अच्छा खासा जनाधार आपका भी है, और आप आरएलडी में आए हैं, क्या वजह रही? वजह डेवलपमेंट। आपका नाम बताएं सबसे। फाइज मुश्तबा खान। एक्चुअली रीज़न ये है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे भेदभाव नहीं चाहिए। मेरे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम कोई बिरादरी नहीं मानता, मैं इंसानियत मानता हूँ। डेवलपमेंट चाहिए मुझे, और ये मेरे दिल की बात है। यही कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? खुर्जा से काफ़ी लोग हैं, मतलब अच्छा खासा यूथ मेरे साथ है, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट चाहता है, वही भेदभाव नहीं चाहता।